हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कल की वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि आज मैं आपको डॉक्यूमेशन के बारे में बताऊंगी। तो आज मैं आपको डॉक्यूमेशन के बारे में बता रही हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हैं, वो लेडी से जो सिंगल पेरेंट्स है और जो अर्निंग करना चाहती है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहती हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना है और ऑफलाइन बिजनेस दोनों करने हैं। सिर्फ हम ऑनलाइन के बेसिस पे बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हमें ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ हमें ऑफलाइन बिजनेस भी करना है। आप बिजनेस चाहे कोई भी कीजिए, कैंडल मेकिंग का बिजनेस कीजिए, चॉकलेट मेकिंग का बिजनेस कीजिए, सोप मेकिंग का बिजनेस कीजिए, क्राफ्ट के रिगार्डिंग कीजिए, और भी बहुत सारे बिजनेस है जो मैं आपको धीरे धीरे करके इस चैनल में बताती जाऊंगी और आप कर सकते हैं। वो टोटली आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को आपका माइंड जो है सेट करना पड़ेगा कि हमको पैसा कमाना है और हमको तरक्की करना है। तो आप मेहनत भी कर पाएंगे और मेहनत के साथ साथ आप लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रहेंगे, रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप सबसे पहले अपना माइंड को सेट कीजिए। सेकंड, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए होगी वो चाहिए होगी एक नई सिम, एक नया नंबर। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग कीजिएगा और फैमिली लाइफ को अलग रखिएगा। कई बार हमारे बिजनेस में हमको तरक्की जो है मिल जाती है, तो अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को उस टाइम चेंज करेंगे, यानी कि अपने नंबर को उस टाइम चेंज करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको एक नए सिम की ज़रूरत है। उस नए सिम को आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही रखेंगे, उसी से आपके बाकी के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बनेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको नया सिम लेना है। नए सिम में लेने के बाद आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है। उस बिजनेस वाले ऐप को ही आप डाउनलोड कीजिएगा, ऑर्डिनरी व्हाट्सएप वाले को आप डाउनलोड मत कीजिएगा। दूसरा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के पास आधार कार्ड होंगे। आधार कार्ड को अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि गवर्नमेंट के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि आप लोगों के पास आधार कार्ड जरूर होगा। आधार कार्ड के बाद आपको एक जो कार्ड चाहिए होगा वो चाहिए होता है पैन कार्ड। और मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि पैन कार्ड भी आपके पास ज़रूर होगा, क्योंकि पिछले साल हम लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है लिंक करने के लिए बोला गया था, तो मैं ये भी उम्मीद लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, उन लेडीज़ों के पास जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, तो वो पैन कार्ड बनवाते भी नहीं है, तो आप पैन कार्ड बनवाइएगा। पैन कार्ड बनवाते समय आप जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि आधार कार्ड ही लगेगा, तो उसमें आप नया वाला नंबर दीजिएगा अपना, और नए वाले नंबर को आप कंटिन्यू लास्ट तक लेके जाइएगा। मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, उस नंबर को आप बार बार चेंज मत कीजिएगा। और नंबर में आप ये ज़रूर रखिएगा कि आपको नया वाला नंबर ही रखना है। अगर आपके आधार कार्ड में भी वो नंबर अपडेटेड नहीं है, नया वाला नंबर, तो आप उसे अपडेट करा सकते हैं। वो आपके नियर बाय हर जगह से हो जाता है, तो ये कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इतना तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। थर्ड जो आपको चाहिए होगा वो है जीएसटी। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको जीएसटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना जीएसटी के आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, ये आप समझ लीजिएगा। और जीएसटी लेने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता रही हूँ, उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और उन्हें फॉलो कीजिएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। पहला, जीएसटी आप यूट्यूब से देखकर ऑनलाइन नहीं भरेंगे। इसके लिए आप एक सीए के पास जाएंगे। सीए आपका ट्रस्टेबल होना चाहिए। हर किसी सीए के पास जीएसटी मत बनवाइएगा, क्योंकि जीएसटी
बनने के बाद रिटर्न्स जाती हैं हर महीने की। तो इसीलिए आप एक सीए लीजिएगा जो ट्रस्टेबल हो। जीएसटी के पैसे लगते हैं, आपको लाइसेंस है वो आपका, तो वो आपको बनवाना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। हर जगह का जीएसटी का रेट अलग है क्योंकि वो सीए पे डिपेंड करता है। मैंने अपना जीएसटी जो है 2,500 रुपये में बनवाया था, लेकिन वो मेरे जो सीए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं। हर महीने हमें कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी रिटर्न जाती है और वो हमारी रिटर्न भरते हैं। तो उनका अपना ऑफिस है, उनका अपना खुद का ऑफिस है, घर बार उनका खुद का है, तो हमें उन पर पूरा भरोसा है, यानी कि मुझे। तो आप भी जब भी सीए को हायर करें जीएसटी लेने के लिए, तो आप ट्रस्टेबल पर्सन को हायर कीजिएगा जिनका अपना घर हो, ऑफिस हो, उससे आप भरवाइएगा, क्योंकि जीएसटी की इन फ्यूचर रिटर्न्स जानी है। और जीएसटी आप जहाँ से भी बनवाएंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि हर महीने की आप मेरे को रिटर्न्स जो मेरी जाएंगी वो नील की भी जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टैक्स की करना है, क्योंकि हमारी तो कोई सेल नहीं हुई है तो हम कैसे वो करें। बाकी की डिटेल्स जो है आपको सीए बता देगा। मैंने भी कई बार अपनी नील की भरी है, क्योंकि वो हर महीने की जाती है। टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, तो वो अपडेट आपको ले लेनी चाहिए। तो ट्रस्ट कीजिएगा। एडवांस में जो पैसे जाएंगे, कई बार जीएसटी भरवाते समय सीए जो है फुल पेमेंट मांगते हैं और कई बार हाफ पेमेंट मांगते हैं, वो आप देख लीजिएगा। अगर ट्रस्टेबल है, उसका अपना घर बार है, आप उसे जानते हैं, तो आप उसे पूरे पैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर ट्रस्टेबल नहीं है तो ये आपका लुकआउट है कि वो आपने कैसे करना है, ये आप तय कर लीजिएगा। लेकिन जीएसटी ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप जीएसटी बनवाएंगे, मैं दोबारा कह रही हूँ, उनसे बात करके बनवाइएगा कि जो रिटर्न्स जाती हैं हर महीने की, उसके वो कितने पैसे लेंगे, वो आपको रिमाइंडर देंगे नहीं देंगे, सब बातें आप उनसे पूछ के ही जीएसटी फिल करवाइएगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप उसी सीए से वो पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन कहीं पर भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, कई बार साइट्स जो हैं बंद हो जाती हैं, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। यूट्यूब से देखकर तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक्सपेरिमेंट, मैनुअली जाइएगा और अपने आप सर्च कीजिएगा। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। जीएसटी के बाद आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो बैंक अकाउंट आप सेविंग भी रख सकते हैं और करंट अकाउंट भी रख सकते हैं। सेविंग और करंट अकाउंट मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि सेविंग अकाउंट हम नॉर्मली देखते हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेस का अकाउंट होता है। मेरे पास दोनों अकाउंट है, मेरे पास सेविंग अकाउंट भी है और मेरे पास करंट अकाउंट भी है। लेकिन मैंने अपना बिजनेस जो है बढ़ाना है, तो इसलिए जो भी पेमेंट्स आती है वो मैं करंट अकाउंट में ही लेती हूँ, अपने सेविंग अकाउंट को मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसमें। तो ये आप पे मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि कई वेबसाइट्स हैं जो करंट अकाउंट मांगती हैं और उसके बाद आप लोग उसे चेंज करने के लिए जाएंगे तो वो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो आपको एक करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का मैंने आपको बता दिया है। करंट अकाउंट में कुछ पैसा रखना पड़ता है, आप खाली ज़ीरो बैलेंस से उसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा एसबीआई में है और कोटक में मेरा सेविंग अकाउंट है, क्योंकि एक मैंने प्राइवेट बैंक ले रखा है, एक मैंने गवर्नमेंट बैंक ले रखा है। तो वो आप लोग अपनी चॉइस से देख लीजिएगा, जो आप लोगों के पास में हो वो आप देख लीजिएगा, वो आपको नॉलेज बैंक से मिल जाएगी। और एक आपको चाहिए होगी, अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है। वो स्टैम्प जो है प्रोप्राइटर की होती है, उसके बिना आपका करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो आप अपने जो भी काम करेंगे उसका नाम भी आप सोच लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी में भी आपको वही नाम देना पड़ेगा और आपको करंट अकाउंट में भी वही नाम देना पड़ेगा और वही आपकी स्टैम्प में देना पड़ेगा। उसे आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। वो अगर चेंज करने के लिए जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है।
तो सबसे पहले आप लोगों को अपने नाम के बारे में भी सर्च जो है कर लेनी चाहिए। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको नाम समझ में नहीं आता है तो आप उस वेबसाइट में जाके भी उसे दे सकते हैं, वो फ्री है। तो आप ये वाला काम सबसे पहले कीजिएगा। आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको एक सिम लेनी है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जीएसटी हो गया, बैंक हो गया और आपकी स्टैंप हो गई और आपका नाम हो गया। ये 7 चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है। तो चलिए, आपका मैंने आज का इन्फॉर्मेशन पूरा दे दिया है। अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वैसे समझ में आई होगी, लेकिन इन केस समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हो सकेगा तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।